ओम सर्वधर्मस्थापकस्त्वं सर्वधर्मस्वरूपकः आचार्याणां महाचार्यो रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्नेर्दाहिका शक्ति रामकृष्णस्थिता हेया सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। परतत्त्वे सदा लीनो रामकृष्ण समाज्ञया यो धर्मस्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम्। वीरेशं तं नमाम्यहम्। भगवान श्री रामकृष्ण देव, जगत जननी माँ शारदा जी और स्वामी जी को प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूजनीय स्वामी भूतेशानंद जी महाराज को मेरा प्रणाम है और आप सभी को प्रणाम। लास्ट टाइम हम लोगों ने 44वां श्लोक पढ़ रहे थे, जो उसका था वैश्य और शूद्र, इनके बारे में डिस्क्रिप्शन भगवान कृष्ण जो दिया है, और वहाँ शूद्र भी पढ़ रहे थे हम लोग। उसको आगे कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन आज एक भजन हम गाएंगे। वो भजन है बहुत सुंदर, मन के बारे में, और पिक्चर एक सिनेमा का गाना है, तोरा मन दर्पण कहलाए। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन उजियारा जब जब फैले, जग उजियारा होए। इस उजले दर्पण पर प्राणी धूल न जमने पाए। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। सुख की कलियां दुख की कांटे, मन सबका आधार। सुख की कलियां दुख की कांटे, मन सबका आधार। मन से कोई बात छुपे ना, मन के नैन हजार। जग से चाहे भाग ले कोई, मन से भाग न पाए। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। मन की दौलत ढलती छाया, मन का धन अनमोल। तन की दौलत ढलती छाया, मन का धन अनमोल। तन के कारण मन के धन को मत माटी में डोल। मन की कदर भुलाने वाला हीरा जन्म गवाए। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। लास्ट टाइम हम लोग पढ़े थे, जो ख़त्म किए थे, तो लेबर क्लास पीपल, हम शूद्र का चर्चा कर रहे हैं। अगेन हम शुरू से फिर आते, भगवान कृष्ण ने अन्यत्र कहा है कि 4 वर्ण को मैंने, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागः। गुण और कर्म के अभी तक हमने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का जितना पोर्शन पढ़ चुके हैं,
उसमें देखे हैं, जन्म से कोई भी कुल में कोई पैदा हो, लेकिन अगर उसका कर्म, जो कर्म में वो लगा हुआ है, वह कर्म अगर ठीक नहीं है, या वो कर्म के आधार पर ही वो या तो क्षत्रिय हो सकता है, वैश्य हो सकता है, शूद्र भी हो सकता है। और कुछ उदाहरण हम लोगों ने ले चुके हैं, कौन कौन किस किस कास्ट में आएंगे। अभी लास्ट टाइम देखा था, तो क्लर्क जो है, एक क्लरिकल, वो क्लरिकल ब्राह्मण हो सकता है, क्षत्रिय हो सकता है। बाबूगिरी करते हैं, बाबू होते हैं ना, बाबू है सुपरिंटेंडेंट जो होते हैं। तो ये व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, लेकिन अगर इंटेलेक्चुअल काम को करता है वो भी एक शूद्र है, क्योंकि जस्ट है बौद्धिक कार्य करता है, लेकिन एक गतानुगति के धारा प्रवाह काम करता है, पर वो सिंपल ऑर्डिनरी वर्कर के हिसाब से उसको भी शूद्र कहा जाता है। लेबर क्लास पीपल जितने श्रमिक वर्ग के जितने आते हैं, मजदूर कैटेगरी के जो आते हैं, वो सब के सब हम लोग शूद्र भी करते हैं, उसको शूद्र कह लेते हैं। लेकिन ये भी हम लोगों ने चर्चा किया था जस्ट किए कि सब व्यक्ति जो पेड वर्कर्स हैं, जिनको दैनिक मजदूरी मिलता है या कुछ मासिक कुछ मिलता है सैलरी, ये सब कोई ज़रूरत नहीं है, सब शूद्र हो सकते हैं, यद्यपि उसको मंथली सैलरी मिला करता है। जैसे स्कूल मास्टर, स्कूल टीचर जो होता है, बोलते हैं कि हम लोगों ने बात किया था, वो ब्राह्मण की कैटेगरी में आएगा वो, क्योंकि यद्यपि वो पैसा लेता है, मासिक वेतन लेता है वो, लेकिन उसका काम क्या है? बच्चों का चरित्र निर्माण, शिक्षा का प्रसार, शिक्षा का प्रसार। और शिक्षा, द टीचिंग जो एक वेरी नोबल प्रोफेशन, बहुत बड़ा, बहुत अच्छा कार्य है वो, जो बच्चों के, उनके जो अभिभावक जो बच्चों को छोड़े हैं विद्यालय में, उनके चरित्र निर्माण के लिए, एक मनुष्य निर्माण के लिए, मनुष्य बनाने के लिए, तो वो काम को करता है। तो चरित्र निर्माण के काम में क्यों लगा हुआ है बच्चों का, तो इसलिए उसको हम लेंगे क्या, इस संसार के, समाज के लिए बहुत बड़ा कार्य है वो। इसलिए हमको टीचर कोई भी जात के से क्यों ना हो, लेकिन वो उसको हम ब्राह्मण के हिसाब से लेते हैं। स्कूल मास्टर, गवर्नमेंट ऑफिसर, सरकारी ऑफिसर है, उसको हम क्षेत्रीय में लेंगे, सरकार के लिए कार्य करता है वह क्षेत्रीय लेंगे। इस तरह की। और आर्मी में जितने हैं जो डिफेंस फोर्सेस में हैं, जो बहुत बड़े आजकल बड़े फेमस, मैंने सभी हमेशा कहाँ -40-50 डिग्री पर फ्रंट पे खड़े हैं, सियाचिन बॉर्डर पर, ये बॉर्डर पर खड़े हैं, और कोई 3 महीने 4 महीने लगातार काम करते हैं, हॉरिबल, बहुत डिफ़िकल्ट कंडीशन में वो लोग रहते हैं, और देश के लिए मर मिटते हैं वो हैं, कई अपने जान को खतरे में डालकर भी वो लोग देश के लिए काम करते हैं। तो ये सब क्या है? क्षत्रिय कहलाते हैं। क्षत्रिय का क्या है? हम धर्म अच्छी तरह हम लोगों ने पढ़ा है, वो क्षत्रिय कहलाएगा वो। और ये बोलते हैं कि जो व्यक्ति उनके लेबर और इंडिपेंडेंस बेचते हैं, श्रम भी बेचते हैं, एवं अपना स्वतंत्रता, जो मैं एक व्यक्ति हूँ, मेरे एक अपने की, मैंने बोलने की है, मेरे कहने की मेरा कैपेसिटी है, एवं स्वतंत्रता है, बोलने का, काम करने का स्वतंत्रता। लेकिन कुछ लोग पैसा लेते हैं और अपने स्वतंत्रता खो देते हैं, माने दे कैन नॉट डिसाइड व्हाट दे विल डू। उनको क्या करना है वो नहीं बोल सकते हैं, वो कोई उनको इंस्ट्रक्ट करेगा। मैनेजमेंट में हम लोग पढ़ाते थे। मैंने देखिए, एक मिडिल लेवल, हायर लेवल ऑफिसर और एक लोअर लेवल कर्मचारी में फ़र्क क्या है? ये हायर लेवल और मिडिल लेवल जो मैनेजर्स होते हैं, उनको हम कहना है, दे विल बी इंस्ट्रक्टेड व्हाट टू डू, क्या करना है उनको केवल बता देने का है, कैसे करना है उसका प्रोसेस वो तय करेंगे। इतना फ्रीडम उनको दे रखे हैं, सो दे विल बी टोल्ड व्हाट टू डू। बट लोअर क्लास पीपल, दे विल बी टोल्ड व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। क्या करना है भी बताना पड़ेगा उनको, और कैसे करेंगे वो भी बताना पड़ेगा। एक नौकर का भेजते हैं, आपके घर के जो हाउस मेड है या सर्वेंट है, उनके भेजते बाजार में, कुछ इंस्ट्रक्शन दे के भेजते हैं, ऐसा ऐसा करना, यहाँ से लाना, वहाँ से लाना, ऐसा बोलना, लाइक दिस। आई मीन उसका इतना भी फ्रीडम उनको नहीं दे रहे हैं कि अपनी समझ बूझ पर वो कुछ चीज़ खरीद के ला सकता है। तो ऐसे व्यक्ति जो है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये इनको भी शूद्र कहते हैं। और उसके अलावा देखें ना, कुछ लोग ब्राइब्स लेते हैं और टिप्स लेते हैं,
काम करने के लिए। टिप्स तो छोटे छोटे काम के लिए, लोअर पीपल, आप होटल में खाना भोजन करने जाएंगे तो आते समय 200-250 रुपये का हुआ तो 10 रुपये 20 रुपये छोड़ के आ गए, इसको रख लेना, दैट इज टिप्स फॉर द सर्विसेज ही इज रेंडर्ड। लेकिन ब्राइब्स लेते हैं, जो घूसखोरी जो है, करप्शन, भ्रष्टाचार, जो कि इट्स रैम्पेंट नाउ। मैं अब केवल अपने देश की बात नहीं कर रहा हूँ, हैं तो भारत में तो है ही है, बहुत। अभी धीरे धीरे जो करप्शन इतना ज़्यादा व्याप्त हो चुका है, एवरी स्टेप यू विल फाइंड करप्शन। सरकार बहुत कोशिश कर रही है कि इसको कैसे ख़त्म हो। ऑनलाइन प्रोग्राम इशू करने के बाद भी ये बोलते हैं कि काम ठीक से नहीं हो रहा है, तो जब तक आप कुछ उनके जेब में न डालें तब तक काम अपना नहीं होता है। दे गेट द सैलरी टू कम टू ऑफिस, जैसे ऐसे कहते हैं हम तो सर जो तनख्वाह लेते हैं ऑफिस आने के लिए लेते हैं, काम करने के लिए तो हम आपसे लेंगे। ये देखिए इस हद तक इतना बेशर्मी उनकी है, काम करने के लिए वो पैसा लेंगे, बिना पैसे के काम नहीं करेंगे। ये ऑल दिस पीपल जो टिप्स लेते हैं, जो ब्राइब लेते हैं, जो घूसखोरी है, तो ये सारे के सारे लोग शूद्र की कैटेगरी में आएंगे सारे। तो अब आप समझ सकते हैं आजकल के समाज में ज़्यादातर लोग शूद्र हैं, ज़्यादातर लोग लेबर भी बेच रहा है, फ्रीडम भी बेच रहा है, टिप्स भी ले रहा है, ब्राइब भी ले रहा है, और एक जस्ट धारावाहिक एक काम करते जा रहा है, अपना कोई फ्रीडम नहीं है। ये सारे के सारे लोग शूद्र कैटेगरी में आते हैं। दूसरी बात है, ऐसे व्यक्ति जो है जिसका सारा जो व्हाट से कंसंट्रेशन अपने शरीर पर है, धर्म केवल शरीर को ही जानता है, शरीर, मन, हमारे बुद्धि, हमारे आत्मा, ये सोची चीज़ें, बॉडी, माइंड, सोल, ऑल दिस थिंग्स आर देयर। हमको सबको सेटिस्फाई करना है, प्रत्येक को सबसे काम करना है। आत्मा के लिए भी भोजन देने का है, माइंड को भी शुद्ध रखना है, बुद्धि को, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये सारे को जो अंतःकरण हमारे है उनको हमको शुद्ध रखना है। तो ऐसा बोलते हैं। और हम आध्यात्म जगत में हैं, हम मानते हैं कि शरीर, मन, बुद्धि ये सब हम कुछ नहीं है, हम आत्मा है। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, मैं सच्चित आनंद स्वरूप हूँ, मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ। आई एम दैट गॉड, अहम ब्रह्मास्मि। ये जो उद्घोष है हमारे वेद में, अयम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, ये जो महावाक्य सब हैं, ये सारे उद्घोष क्या करते हैं कि मनुष्य का दिव्यत्व, मनुष्य दिव्य है, मनुष्य साधारण नहीं है, एक छोटा इंस्ट्रूमेंट केवल नहीं है, वो एनिमल नहीं है। एनिमल इस टेंडेंसी को क्रॉस करके ही हैज़ गॉन टू ह्यूमन टेंडेंसी, ह्यूमन से देवत्व। 3 लेवल होता है ना एक व्यक्ति में, पशुत्व, मनुष्यत्व, दिव्यत्व, देवत्व। धर्म वो तत्व है, वो वस्तु है जो पशु को इंसान में एवं इंसान को देव में उन्नत कर देता है। तो ये जब आ जाता है, फिर वो साधारण मनुष्य नहीं रहते हैं, दे बिकम ब्राह्मण्स हैं। तो लेकिन अभी हम ऐसे बात करते हैं जिस व्यक्ति का सारा कंसंट्रेशन, नज़र जो है शरीर के ऊपर, अच्छे खाना, अच्छे पहनना, बस अयासी माने भोगविलासिता, ये सब। दैट मीन्स ही इज़ ओनली लुकिंग एट द बॉडी, शरीर को सेटिस्फाई करेगा, मन को कुछ नहीं। तो ऐसा व्यक्ति भी ये बोलता है कि ये भी शुद्र होता है, चाहे सारे कंसंट्रेशन है और हायर आउटलुक कुछ है ही नहीं। उच्चतर विचार कहते हैं ना, उच्च चिंतन होना चाहिए, उच्च विचार और बहुत हाई थॉट्स होना चाहिए, नोबल थॉट्स होना चाहिए। ये सब चीज़ को ऐसे व्यक्ति उसके कदर नहीं करते। गुरु नानक बोलते हैं, हम इस शरीर के लिए खाते हैं, भोजन लेते हैं शरीर के लिए, पहनते हैं शरीर के लिए, प्रसाधन करते हैं शरीर के लिए, और ये सारे शरीर के लिए करते हैं। लेकिन मन जो है, जिस आत्मा के बदौलत आधार पर ये शरीर मन टिका हुआ है, उनके लिए हम कुछ नहीं करते हैं। आत्मा को हम भजन का भोजन नहीं देते हैं, सत्संग नहीं देते हैं, अच्छे नोबल थॉट हम नहीं करते हैं। ये हमारे जो हमारे ऐसे व्यक्ति जो होता है जिनका सारा कंसंट्रेशन शरीर के ऊपर है और उच्चतर चिंतन कुछ नहीं, उसको भी हम शूद्र की कैटेगरी में लेते हैं।
तो इसलिए हम देखेंगे ये जो 4 वर्ण या 4 ग्रेड की जो चीज़ें हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सब क्या है? क्वालिटी ऑफ माइंड। मन का जो क्वालिटी, वो गुण जो है, मन कैसा है, उसके ऊपर सारे निर्भर करता है। सारे सोसाइटी में हैं ये क्लासिफिकेशन हमको देखने को मिलेगा। प्रत्येक सोसाइटी में कहीं भी जाए हम, नॉट ओनली इन इंडिया, वेस्टर्न जाइए, ईस्टर्न जाइए, कहीं भी जाइए, प्रत्येक सोसाइटी में ये मिलेगा कि मन जैसा है। इफ द माइंड इज नोबल, योर ऑल द थिंग्स विल बी नोबल। सारे आपका चिंतन, पहले मनसा वाचा कर्मणा, अगर मन को हमने ठीक कर लिया, चिंतन अगर सही है, तो हमारे वाक्य भी सही निकलेंगे, शुद्ध पवित्र वाक्य निकलेंगे। अगर चिंतन अगर पवित्र है, वाक्य भी पवित्र निकलेंगे और कर्म भी पवित्र ही होंगे। तो वहाँ अपवित्रता का कोई बोध ही नहीं रहेगा कभी भी ना, ऐसे। तो ये बोलते हैं कि चारों वर्ण में ये केवल माइंड के ऊपर ही होता है। अब हम आते हैं, घर में 4 भाई हैं, 4 ब्रदर्स, तो उसको ये जो 4 वर्ण के अंदर उसको हम पा सकते हैं। दरअसल हम प्रत्येक व्यक्ति हर रोज़ विभिन्न कर्म करते हैं। ब्राह्मण का कर्म भी करते हैं, क्षत्रिय का कर्म करते हैं, वैश्य का कर्म करते हैं, शूद्र का कर्म भी करते हैं। कर्मयोग, राजयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग, ये सब हम दिन में करते हैं। हर प्रत्येक दिन काम में जो लग जाते हैं वो कर्मयोग हो गया। निस्वार्थ भाव से कर्म करते हैं। जब सुबह सुबह भक्ति ये करते हैं, योग आसन प्राणायाम करते हैं, वो राजयोग हो गया। जब भगवान के पास बैठ के, हमारे प्रभु के पास बैठ के अगरबत्ती लगा के, फूल देकर, चंदन लगा के और थोड़ा सा उनको भजन गाते हैं, कुछ उनका पूजा में लगे रहते हैं, तो भक्ति योग हो गया। इस तरह की ज्ञान योग जो पढ़ते हैं, बहुत उदात्त भाव से पढ़ते हैं हम लोग जो, तो प्रत्येक जो योगा, इसलिए स्वामी जी समन्वय योग की बात कहते हैं, समन्वय, इंटीग्रेटेड योगा का मिक्सचर, कर्म, भक्ति, ज्ञान और राजयोग, प्रत्येक का मिश्रण है वो। ऐसा स्वामी विवेकानंद ने बोला कि आपको समन्वय योग है। डू दिस आइदर बाय वर्क और वर्शिप और साइकिक कंट्रोल और फिलोसफी, बाय वन और मोर और ऑल ऑफ दिस एंड बी फ्री। स्वामी जी ने जो बहुत सुंदर डेफिनेशन उनका है, इट्स सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। प्रत्येक आत्मा अव्यक्त ब्रह्म है। तो काम क्या है? ये अव्यक्त ब्रह्म को व्यक्त करना, ये हमारा कर्तव्य है। टू मैनिफेस्ट दिस डिविनिटी विद इन बाय कंट्रोलिंग नेचर, प्रकृति को, हमारा अंत प्रकृति बाह्य प्रकृति को नियमन करके, नियंत्रण करके हम जो काम अच्छे करते हैं उसको प्रस्फुटित करते हैं, जो हमारे पोटेंशियल है, जो अनंत संभावनाएं हमारे अंदर है, तो वो क्या हो गया? हमारे प्रस्फुटीकरण है, उसका परिप्रकाशित करते हैं उसका। और कैसे कर सकते हैं? स्वामी जी बोलते हैं, डू दिस आइदर बाय वर्क, कर्मयोग, वर्शिप, भक्ति योग, साइकिक कंट्रोल, राजयोग, और फिलोसफी, ज्ञान योग। डू दिस आइदर बाय दिस ऑल 4, वन और मोर और ऑल ऑफ दिस एंड बी फ्री। हमको मुक्त होना है, बंधन से मुक्त होना है, और चारों में से कोई भी एक कर सकते, 2 कर सकते। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग वी डू ऑलमोस्ट ऑल ऑफ अस। हर रोज़ विभिन्न समय में हम लोग विभिन्न काम करते हैं। ठीक इसी तरह का विभिन्न वर्ण के काम भी करते हैं। जब हम घर के जो पूजा करते हैं, ब्राह्मण का काम करते हैं। जब जाके हम अपने घर के बाथरूम धोते हैं, टॉयलेट धोते हैं, झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं घर में, ये क्या हो गया? ये शूद्र का काम हो गया, परिचर्यात्मक काम हो गया। नौकरी करने जाते हैं, वहाँ करते हैं काम, इंडिपेंडेंटली करते हैं, तो वो वैश्य का काम हो गया। तो शूद्र का काम, ब्राह्मण का काम, क्षत्रिय, जब हम ऑफिस में जाते हैं, गवर्नमेंट ऑफिस में टॉप क्लास जॉब करते हैं एंड डिफेंस में काम करते हैं, ये सब क्षत्रिय का काम हो गया। तो ऑन दी बेसिस जो अभी तक जितना हम लोगों ने चर्चा कर चुके हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के बारे में, अब शूद्र का कर रहे हैं, ये सब में देखेंगे हम हर काम करते हैं। 4 भाई में कोई भाई ब्राह्मण हो सकता है, घर में 4 भाई है, एक भाई क्षत्रिय हो सकता है, एक वैश्य हो सकता है, एक शूद्र भी हो सकता है, 4 हो सकता है। तो ये एक चीज़ एक ग्रुप में भी हो सकता है, एक पूरा राष्ट्र में, एक समाज में हो सकता है, सोसाइटी में हो सकता है, एक ट्राइब में हो सकता है, ये कहीं भी देख सकता है। प्रीडोमिनेंटली उनको हम एक श्रेणी में रखते हैं, उसमें वो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, डेविएशन हो सकता है, लेकिन प्रीडोमिनेंटली मुख्य रूप से एक ग्रुप को, एक क्लैन को, एक ट्राइब को हम किसी भी एक कैटेगरी में, चारों में से कोई भी एक वर्ण में रखते हैं। तो ये है कि जस्ट जैसे एक छोटा उदाहरण लें,
जैसे क्लास में तो स्कूल में जाते हैं, क्लास 1, 2, 3, 4, 5, 6 से लेकर क्लास 12 तक है, तो जैसे उसमें हैं ठीक इसी तरह का ही समाज में भी हम ऐसे वर्ण देखने मिलेंगे। 4 वर्ण मिलेगा हमको। जैसे बड़ा क्लास है ना, हायर क्लास के कोई क्लास 10 का स्टूडेंट है, वो क्लास 8 और 9 और 6 पूरा 1 से लेकर 9 तक और अपने क्लास का भी सारे जानता है वो। सो ही कैन टीच ए क्लास 9 स्टूडेंट ऑल्सो। तो क्लास 10 स्टूडेंट को नीचे के सारे क्लास पता है, क्लास 8 स्टूडेंट को 8 से लेकर नीचे सारे क्लास पता है, और क्लास 12 स्टूडेंट को 12 से लेकर नीचे तक सब पता है। ही कैन डू। वर्ण में ठीक इसी तरह का ही है। वर्ण में कहते हैं कि ब्राह्मण जो है ये सारे काम कर सकता है, शूद्र का, वैश्य का, आई मीन दे मस्ट नो, ना करें प्रीडोमिनेंट काम को ना करें, लेकिन हमेशा उनको जानने की ज़रूरत है, क्योंकि विभिन्न स्टेजेस में जो काम करता है, और हमने अभी चर्चा की है, और हर रोज़ विभिन्न समय में वो अलग अलग काम करता है, तो उसको हर काम में परफेक्शन चाहिए। झाड़ू लगाने में भी उतना परफेक्शन चाहिए जितना पोछा लगाने के लिए चाहिए, उतना खाना बनाने के लिए चाहिए, उतना पैसा कमाने के लिए चाहिए, उतना क्लास से लेकर पढ़ाने के लिए चाहिए। सो ये ब्राह्मण जो है सभी काम को कर सकता है। और क्षत्रिय जो है वो क्षत्रिय अपना अपना काम करेगा, क्षत्रिय अपना काम करेगा। तो जैसे ही स्कूल में क्लासेस विभिन्न है, तो वर्ण भी ऐसे ही है। और प्लान क्या है, हमारी योजना क्या है? ठीक है, 4 पे है। जैसे बहुत पहले फिर जाते हैं स्वामी जी के पास। स्वामी विवेकानंद बोलते हैं, प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है ब्राह्मण होना। ब्राह्मणहुड, टू बिकम ए ब्राह्मीण, ब्राह्मण इज द आइडियल ऑफ द होल सोसाइटी, एवरीबॉडी इन द सोसाइटी। क्यों? ब्राह्मण मतलब द हाईएस्ट, सबसे जो उदात्त भाव, सबसे हाईली स्पिरिचुअल भाव, जैसे पैसा कौड़ी की कुछ बात ही नहीं है, कुछ नहीं, केवल ज्ञान दान करने का, समाज को विद्या दान, ज्ञान दान करना, एवं समाज को हमेशा ऊंचा उठा के कल्चरली, संस्कार के रूप में, शिक्षा के रूप में, ये कला संस्कृति जितनी है सभी में जो ऊंचा में रखते हैं, तो ये प्लान यही है। द लोअर क्लास पर्सन ही विल इवॉल्व इनटू हायर क्लास मैन। क्रम विकास, इवोल्यूशन, डार्विन के इवोल्यूशन पढ़ते हैं ना, इवोल्यूशन। तो छोटे छोटे अमीबा से लेके जो क्रिएशन हम जानते हैं ब्रह्मा जी ने सृष्टि की, और 1 सिंगल सेल्ड जो जीव है, तो वहाँ से लेकर अभी तक सरीसृप करके पेड़ पौधे सब होके आज इंसान है। ब्रह्मा जी के क्रिएशन में मैन इज द हाईएस्ट क्रिएशन। सबसे जो प्रसिद्ध जो है, मुख्य जो क्रिएशन सृष्टि है, इंसान है। इसलिए इंसान को बना के ब्रह्मा जी बड़ा खुश हुए थे, क्योंकि हियर इज़ ए मैन, ये जो व्यक्ति है ये ब्रह्म को भी जान सकता है, ये कैपेसिटी रखता है, वो ब्रह्म को भी जान सकता है। तो ऐसा इसलिए ब्रह्मा को खुश हुए, ये कैपेसिटी है। लेकिन दुर्भाग्य से इंसान अपने को कितना नीचे गिरा लेता है। जितनी बातें हम किए हैं, ये करप्शन, ये भ्रष्टाचार, और ये आपस में झगड़ा, जो स्ट्राइफ इन द सोसाइटी, ये सब कैसे क्यों होता है? हमारा डिमांड, हमारे डिज़ायर, हमारे कामनाएं, हमारे वासनाएं, हमारे स्वार्थपरता, ये सब जो दुर्गुण हमारे अंदर भरे हुए हैं, उसके कारण क्या होता है कि ये जो लोअर क्लास लोग लोअर क्लास पर रह जाते हैं, बल्कि हम ये भी देखते हैं कि जो हायर क्लास पर्सन है वो भी नीचे नीचे गिर जाते हैं इस दुर्गुणों के कारण। तो इसलिए स्वामी जी कहते हैं, और हमारा क्रिएशन का जो प्लान भी यही है, हमेशा जो नीचे वाला है वो नीचे नहीं रहेगा, नीचे से धीरे धीरे उठ के ऊपर तक जाएगा। वो कहते हैं ना, इफ़ यू मे बी बॉर्न इन ए चर्च यू विल नॉट डाई इन ए चर्च। वो चर्च को इले, ऐसा मतलब नहीं कि मैं क्रिश्चियन की बात कह रहा हूँ। एक कहावत है, जहाँ पैदा हुए वहाँ आपको मरना नहीं है, एक एवोल्यूशन चाहिए, और ऊंचा होके उच्चतर स्थिति में जाके हमको जीवन देने का है। जितने दिन जिएंगे धीरे 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 क्रम विकास होता जाएगा, एंड दिस इज द प्लान ऑफ द नेचर। तो इसको हमको देखा, लोअर हमेशा इवॉल्व करेगा, और उस पर कोई ऑब्स्ट्रक्शन अगर क्रिएट होता है, आर्टिफिशियल ऑब्स्ट्रक्शन, अगर कृत्रिम कोई हम विघ्न डालते हैं, बाधा डालते हैं, रोड़े बन के सामने खड़ा होते हैं, ये समाज के लिए ठीक नहीं है। समाज को ऐसे छोड़ देना चाहिए। तो इसलिए जो अब जो बता रहा था मैं, क्लास में
एक हायर क्लास स्टूडेंट जो है पीपल, वो लोअर क्लास को पढ़ा सकता है, लोअर क्लास के चीज़ जो जानता है कभी भी। और ये सारे वर्ण में भी यही चीज़ है। वर्ण में भी ठीक ऐसी चीज़ है। जैसे मैंने बोला था ना कि जैसे स्कूलों में, विद्यालय में है या कॉलेज में है लोग अलग क्लासेस से, लेकिन जैसे जैसे लड़का ऊपर उठता है वो सारी चीज़ को मास्टर होकर ही ऊपर उठता है। दैट मीन्स ए हायर क्लास स्टूडेंट इज ए मास्टर ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स इन द लोअर क्लासेस। ठीक इसी तरह का, तो इस तरह का वर्ण में हिसाब से फिर हम रिपीट करें। ये ब्राह्मण जो है वो ब्राह्मण का, क्षत्रिय का, वैश्य का, शूद्र का, सबका काम कर सकता है, वो करना चाहिए, ये एफिशिएंसी होनी चाहिए। एक क्षत्रिय वो ब्राह्मण का काम नहीं कर सकता क्योंकि ऊपर उठा नहीं है, अभी तक इवोल्यूशन की थर्ड स्टेज में है। तो क्षत्रिय अपना काम तो करेगा ही करेगा, वैश्य का काम भी कर सकता है और शूद्र का काम भी कर सकता है। वैश्य अपना काम करेगा, शूद्र का काम करेगा, और शूद्र उनका अभी तक इवोल्यूशन नहीं हुआ है, ये क्रम विकास उसका नहीं हुआ है, तो अपने ही लेवल पर रहेगा, वो शूद्र का ही काम कर सकता है हमेशा, उसके साथ अलावा कुछ कर नहीं सकता है। एक चीज़ ध्यान रखें हम, ये अलग अलग है जरूर, इंसान शूद्र भी है, वैश्य भी है, तो उनकी जो कर्म करते कर्म का जो फल मिलता है, अटेनमेंट्स कहते हैं उसको, ये अलग अलग हो सकता है। लेकिन जो धर्म जो है, ये वर्ण जो है, उसके बाकी सब बराबर, ये ऑल आर इम्पॉर्टेंट, सभी महत्वपूर्ण है समाज के लिए। जो हमारे शरीर में हमारा फीट को हम मानते हैं, हाथ और पैर को हम मानते हैं, तो वो सब परिचर्या काम करने के लिए है, नीचे फुट है। लेकिन पाँव के, हाथ के भी उतना ही इम्पोर्टेंट शरीर के लिए है। बेली उसका वैश्य मानते हैं, हमारा जो स्टोमक उसका वैश्य मानते हैं, उसका भी आवश्यकता है। देन आपका हेड, ये तो ब्राह्मण का है, और बाकी चेस्ट ये सब जो है ये सब क्षत्रिय का होता है। अलग अलग का अलग अलग है, लेकिन फिर धर्म सबका अकेले है। सबका इस शरीर को चलाने के लिए या ये चार वर्ण समाज को चलाने के लिए प्रत्येक का है, इम्पोर्टेंट है। एक शूद्र भंगी जिसको कहते हैं, आजकल कहते ही नहीं भंगी, सफाई कर्मचारी कहते हैं, लेकिन स्वामी जी तब कोई बोलते हैं कोलकाता में बैठे, देखो हम लोगों ने नीचे के जो दलित लोगों को हमने इतना अत्याचार किया है, लेकिन साइलेंटली दे आर डूइंग आवर वर्क। दिन पर रात, जन्म पर जन्म, कई उनका बाप परदादा के समय से हमारे ही घर के, उसका पिताजी भी, हमारे दादाजी भी हमारे घर में नौकरी थे मेरे दादाजी के साथ, उसका पिताजी मेरे पिताजी के साथ नौकर थे, और वो अभी मेरे साथ नौकर है। दैट मीन्स वो भूल चुके हैं कभी भी कि वो भी कभी इवोल्यूशन भी हो सकता है, कभी भी ऊंचा भी जा सकते हैं, कभी उन्नत करके अपने आप को शूद्र से वैश्य, वैश्य से क्षत्रिय, क्षत्रिय से ब्राह्मण बोल सकते हैं, ऐसा कैसे उसको भूल चुके हैं। तो लेकिन सब धर्म का इम्पोर्टेंट है, कोई ऐसा नहीं कि एक धर्म को सेक्रेड है और दूसरा नहीं है, ऐसा नहीं है। धर्म एक का है, ये कंडीसिव अपने को महान बनाने के लिए, बड़ा बनाने के लिए, एनलाइटनमेंट के लिए, जो हमारे लिए ब्राह्मण धर्म भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना क्षत्रिय भी है, वैश्य भी है और शूद्र भी है। तो इस समय ये सारे कॉम्पिटेंट है। प्रैक्टिस ऑफ योग की प्रैक्टिस के लिए कोई वर्ण का कोई भेद, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी, आप ब्राह्मण क्षत्रिय कुछ भी हो। योग की बात हम गीता में कर रहे हैं, अनेक बार आप पढ़ चुके हैं, अभी तो हम अंतिम चैप्टर में हैं। तो योग का विभिन्न डेफिनेशन और योग का प्रैक्टिसेस विभिन्न चैप्टर में पढ़ चुके हैं। भगवान कृष्ण बोलते हैं तस्मात् योगी भव अर्जुन, तो योगी तुम बनो सबको। तो योग का अभ्यास करने के लिए जात पात में, वर्ण में कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा कोई भी वर्ण का हो, कोई भी जात का हो, लेकिन वो फिर भी योग का प्रैक्टिस कर सकता है। जितने भी आचार्य हो चुके हैं ना, बड़े बड़े शंकराचार्य, माधवाचार्य, और ये सभी अपने अपने जीवन में वो तो महान थे, और उनके शिष्यगण भी ऐसे ही महान भी हो चुके हैं। एक से एक उनके बनाए हैं डिसाइपल, जो बनाए हैं विभिन्न धर्मों से बनाए हैं, और विभिन्न धर्मों से लिए भी हो, कोई नहीं। यद्यपि कुछ व्यक्ति उस समय ब्राह्मण क्षत्रिय इन्हीं लोगों को दिया जाता था संन्यास, या गुरुकुल में लेते थे, लेकिन नहीं, कई लोगों ने लोअर क्लास लोगों को भी लिए हैं। तो उससे क्या किसके लिए है
कि कोई भी व्यक्ति समाज में है वो उस आके योगा का प्रैक्टिस ऐसे कर सकता है, आके वो शूद्र होने से भी कर सकता है। और अभी देखिए एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दूं, फिर समाप्त करेंगे। ब्राह्मण को पहले गुरुकुल में जो जाते थे, ये सारे गुरु के ऊपर डिपेंड करता था। गुरुकुल में जाते थे तो गुरु साधारणतः हमेशा उनको गोत्र पूछते थे, पिता का नाम और गोत्र क्या है, उसी आधार पर वो बच्चों को लेते थे। माना जाता था कि वो लोअर क्लास लोगों को लेते नहीं थे। एक लड़का आता है ऋषि गौतम के पास, आके मांगते हैं मुझे शिष्यत्व चाहिए, मैं आपके पास पढ़ना चाहूँगा। गौतम बड़े प्यार से उनको बोलते, बेटा तुम्हारे पिता का नाम क्या है और तुम्हारा गोत्र क्या है। लड़का बोल नहीं पाता है, बोलता है कि मैं, फिर गुरु बोलते हैं जाओ माँ से पूछ के आओ कि तुम्हारे पिता का नाम क्या है, पिता का गोत्र क्या है। वो लड़का घर जाता है, लड़का का नाम है सत्यकाम। तो लड़का घर जाता है, पूछता है कि माँ गुरु हमको बोले हैं पिता का गोत्र और पिता का नाम जानने के लिए। माँ अत्यंत स्पष्टोक्ति बड़ा ऑनेस्टली बोलती है, बेटा मैं अनेक साधुओं की, अनेक संतों की सेवा की है और सभी के साथ मेरा शरीर का संबंध रहा, तो लेकिन मैं कह नहीं सकती अभी कि तुम्हारे पिता कौन है, कौन तुम्हारा पिता है उसके बारे में बता नहीं सकती। लेकिन तुम गुरु को बोलना मेरा नाम जावाली है, मैं तुम्हारी माँ, मेरा नाम जावाली और तुम्हारा नाम है जावाला और सत्यकाम तुम्हारा नाम। तो तुम नाम बताओगे सत्यकाम जावाल, ये बताओगे। तो बेटा जाता है गौतम के पास और जाके जब गुरु पूछते हैं पूछ के आया, बोले हाँ पूछ जी, पूछ के तो आया। लेकिन माँ बोलती है पिता का नाम नहीं जानती, बता नहीं सकती ये कारण से, लेकिन माँ का नाम है जावाला और मेरा नाम है सत्यकाम। तो गुरु अत्यंत आनंद से बोलते हैं कि बेटा इतनी बड़ा जो सत्य जो तुमने बताया है, ये तो सत्य को केवल ब्राह्मण ही बोल सकते हैं, उनके अलावा कोई इतना सत्य बोल नहीं सकता है। तो मैं तुमको ब्राह्मण मानते हुए तुमको मैं गुरुकुल में प्रवेश देता हूँ और तुमको दीक्षा दूंगा, शिष्यत्व दूंगा तुमको भी। बाद में गौतम को बहुत कठिन स्थिति में, परिस्थिति में आते हैं, बहुत अपोजिशन होता है, लेकिन ही स्टैंड्स स्ट्रांगली ऑन हिज व्यूज। नहीं, उसको मैंने जो दिया है शिष्यत्व मैं ठीक ही दिया है। और आगे चल के देखते सत्यकाम बहुत बड़ा ऋषि होते हैं, महान सत्यकाम। तो ऐसे ऐसे उस समय में कोई था नहीं। यद्यपि सामाजिक तौर पर शूद्र को थोड़ा नीचे माना जाता था, लेकिन योग का अभ्यास करने के लिए या शिष्यत्व ग्रहण करने के लिए, विद्या अध्ययन करने के लिए प्रत्येक को उतने ही इंडिपेंडेंस था जितना कि एक ब्राह्मण को था, क्षत्रिय को उतना ही था। तो इस तरह का मैं अभी ये समाप्त करूँगा ही, आगे और थोड़ा सा बाकी है शूद्र में, उसको अगले बार पढ़ेंगे। मैं मेरी वाणी को विराम दूँ। हरिओम तत्सत। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।